आप सभी को मालूम है कि आने वाली 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा आने वाली है। प्रत्येक वर्ष की आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के रचयिता हमारे ऋषि वेद व्यास जी का जन्मदिन भी इसी दिन आता है, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस वर्ष यह पूर्णिमा किस समय, किस तिथि और कितने बजे प्रारंभ हो रही है और इसका समापन कितने बजे हो रहा है, साथ ही इस पूर्णिमा पर क्या योग और क्या विशेष है, इस बात पर हम इस विषय वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि इस शुभ तिथि पर ऐसे कौन से उपाय कर लेने चाहिए जिससे हमें सरकार से लाभ मिले, सरकारी जॉब मिले, सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर कोई व्यक्ति बैठना चाहता है तो उसको 100% सफलता मिले। साथ ही अगर किसी के बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे हैं या किसी कारणवश कोई बच्चा बहुत अथक मेहनत और प्रयास कर रहा है, उसके बाद भी उसको मन अनुसार अंक नहीं आ रहे हैं या वो वैसा मेरिट में नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे कौन से उपाय उसको गुरु पूर्णिमा वाले दिन कर लेना चाहिए जिससे वर्षफल उसको मेरिट में बना कर रखा जा सके। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद आशा में। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के महत्व की। गुरु पूर्णिमा कब प्रारंभ हो रही है, उसका समापन कब है और साथ ही गुरु पूर्णिमा पर क्या उपाय कर लेने से हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में भाग्य की उन्नति होती है। साथ ही हम बात करेंगे कि गुरु पूर्णिमा पर क्या चीज दान करने का हमें अक्षय फल प्राप्त होता है। तो अब ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। तो 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व 2024 में पड़ रहा है दोस्तों, और गुरु पूर्णिमा जो पूर्णिमा तिथि है वो 20 जुलाई यानी शनिवार को शाम को 5:39 पर प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन 21 जुलाई रविवार को दोपहर में 3:14 तक यह तिथि रहेगी। अब चूंकि वैदिक ग्रंथों में उदय तिथि का बड़ा महत्व है, सूर्य उदय के समय कोई तिथि विद्यमान रहती है, उसी दिन उस तिथि को मनाया जाता है। अब रविवार 21 जुलाई को सूर्य उदय के समय पूर्णिमा तिथि आने से 21 जुलाई रविवार को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा गुरु को समर्पित एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने गुरु के प्रति अपनी आदर भाव और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। आपके जीवन में हर वो व्यक्ति गुरु है जो आपके ज्ञान को बढ़ाता है या आपको जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन देता है। मान लीजिए अगर मेरा कोई संकट का समय चल रहा है और मेरे किसी दोस्त ने मेरी बहुत मदद की, मुझे उसने वो सही रास्ता दिखाया, वो सही मार्गदर्शन दिया जिस पर चलकर मैं अपने संकट से बाहर आ गई, या कोई ऐसा घर का सदस्य या बुजुर्ग जिसकी बात मानकर हमको अपने जीवन में, अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिला या हमारे परिवार में खुशियां आई, वो हर व्यक्ति गुरु है जो आपके लिए आपके जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाश दिखाता है, आपके जीवन में खुशियां और रोशनी भरता है। तो ऐसे व्यक्ति के आदर सम्मान के लिए गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। साथ ही जो व्यक्ति छात्र जीवन में, यानी जो बच्चा छात्र है, उसके गुरु यानी उसके शिक्षक के सम्मान का भी बहुत बड़ा दिन है। उनके प्रति आदर भाव और कृतज्ञता प्रकट करने का यह बहुत अच्छा होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन यानी 21 जुलाई को सुबह 5:37 पर एक सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण इस वर्ष में हो रहा है, जो रात में 12:14 मध्य रात्रि तक रहने वाला है। इस सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए हमारे उपाय हमें 100 गुना फल देने की क्षमता रखते हैं। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं हम उपायों की। हमको करना क्या है, 21 जुलाई के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए और सुबह उठकर आपके सभी के घरों में गंगा जल जरूर रहता है। तो जिन व्यक्तियों के द्वारा ये संभव नहीं है कि वह गंगा में जाकर डुबकी लगा सके, वह ये उपाय घर पे ही कर सकते हैं। हमारे स्नान के लिए जो बाल्टी में पानी है उसमें ही आप गंगा जल की कुछ बूंदे मिला लीजिए और इस गंगा जल से आप कर लीजिए प्रातः स्नान। आपको गुरु पूर्णिमा वाले दिन स्नान सुबह 8 बजे के पहले हर हालत कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी और सरकार से लाभ अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें
सरकार के कारक यानी सूर्य को मनाना बहुत आवश्यक है। तो इस दिन आप सुबह 8 बजे के पहले जितनी जल्दी हो स्नान कर लें। गंगा जल जो मैंने आपको बताया उस विधि से तैयार करके उसको स्नान करें और स्नान के पश्चात सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसा 3 बार कहते हुए सूर्य को अपनी अंजलि से 3 बार आपको जल अर्पित करना है यानी अर्घ्य देना है। उसके बाद आप घर के बड़े बुजुर्गों के पांव छुए, अपने माता पिता के पांव छुए, अपने से बड़े भाई बहनों के भी चरण स्पर्श अवश्य करें। यदि आप छात्र हैं तो आप स्वाभाविक है कि अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं से भी मिलना चाहेंगे। तो आपको बड़े बूढ़ों के पैर छूने के बाद यदि संभव है आपके शिक्षक पास में ही कहीं रहते हैं तो उनके चरण भी अवश्य छू लेना है। अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आपको करना क्या है, आपको 21 दाने दूबा के लेकर आना है। ताजी दूबा लेकर आना है और उसी समय उसी दिन लेकर आना है। रात में आपको लाकर दूबा नहीं रखनी है। और ये 21 दाने दूबा आपको लेकर आना है। साथ में आपको ले आना है सफेद या पीले रंग की मिठाई। 21 दाने दूबा को अच्छे से साफ जल से धोने के बाद आपको गणेश जी को अर्पित कर देना है। गणेश जी हमारे ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनको अर्पित की गई दूबा आपके ज्ञान और बुद्धि का विकास करती है। उसके बाद आपको उनके सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है और वहीं पर आपको सामने रख लेना है गुरुदेव यानी बृहस्पति भगवान की मूर्ति या सचित्र जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो। अगर आपके यहाँ उनकी फोटो यानी चित्र उपलब्ध है तो बृहस्पति भगवान का आप चित्र रख लीजिए और अगर आपके यहाँ मूर्ति उपलब्ध है तो आप गणेश जी के पास ही उनकी मूर्ति को भी स्थापित कर लें। बृहस्पति भगवान को देवताओं का गुरु कहा गया है। कहा जाता है कि अगर हमारी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती और ना ही हमारे भाग्य का उदय हो सकता है। हम चाहे जितना भी ज्ञान अर्जित कर ले लेकिन उस ज्ञान का उपयोग करके हम कोई भी बड़े पद को प्राप्त नहीं कर सकते अगर बृहस्पति देव यानी गुरुदेव नाराज हो तो आपने वो दूबा गणेश जी को अर्पित कर दी। एक पीला फूल आपको साथ में लेकर आना है और साथ में लेकर आना है एक सफेद फूल। एक दीप आप गणेश जी के लिए प्रज्वलित करेंगे, एक दीप आप गुरुदेव बृहस्पति देव के लिए प्रज्वलित करेंगे और एक दीप आपको प्रज्वलित करना है सूर्य भगवान के नाम का। तीनों दीपकों में आपको घी से ही दीपक को जलाना है, तेल का उपयोग नहीं करना है। गणेश जी का दीपक गणेश जी के सामने, बृहस्पति जी यानी गुरुदेव को दिया जाने वाला दीप बृहस्पति देव के सामने और सूर्य देव के नाम का दीपक आप अपने घर की बालकनी में रख सकते हैं। अगर आपके घर में बालकनी नहीं है तो आप जो तुलसाना या आपके यहाँ जो क्यारी है उसमें सूर्य देव का ध्यान करते हुए वह घी का दीपक अर्पित कर दें। ये काम सुबह 11 बजे के पहले प्रातः आपको करना है। साथ में आप जो सफेद कलर की मिठाई लेकर आना है और पीले कलर की मिठाई लेकर आना है। यह सफेद कलर की मिठाई जो है वो सूर्य देव का नाम लेते हुए उसी दीपक के पास समर्पित कर दें और पीले कलर की मिठाई जो आप लेकर आए हैं वह गणेश जी और गुरु बृहस्पति देव को अर्पित कर दें। इस प्रकार पूजा करने के बाद अगर आप छात्र हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको कर लेना है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वह तो आराम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वह संस्कृत भाषा में होता है। तो जो छोटे बच्चे हैं जो 5वीं के 6ठी के या उससे छोटे जो छात्र हैं जो यह प्रयोग कर रहे हैं वो अपने माता पिता का साथ ले सकते हैं और जो बड़े बच्चे जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वह स्वयं ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य रूप से उस दीपक के सामने बैठकर करें। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको कठिन लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसका सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप विष्णु जी के 1000 नामों का जप भी कर सकते हैं। वहीं छोटे बच्चे जो संस्कृत का उच्चारण नहीं कर पाते हैं या जो इतना धैर्य नहीं रख पाते कि 1000 विष्णु भगवान के नामों का जाप कर सके वो ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः इस प्रकार 5 या 7 बार जो भी उनको सरल लगे वो शाम के समय सूर्यास्त के पहले यानी 4:30 5
5:30 के पहले यानी 1 घंटे के भीतर 4:30 से 5:30 के बीच में आपने जो दूबा गणेश जी को अर्पित की थी उसके 2 भाग कर लेना है। एक भाग जो गणेश जी और विष्णु भगवान को हमने पीला पुष्प अर्पित किया था, उसके साथ छोटे बच्चे या 12वीं तक के वो छात्र जो ये उपाय अपने परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कर रहे हैं या पढ़ाई में अच्छे आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, वो दूबा का एक भाग और पीला फूल उठा के अपनी किसी भी किताब या कॉपी में रख लें और दूबा के दूसरे भाग को अंगूठी के रूप में छल्ला बना ले। माता पिता की इसमें सहायता ले लें, बड़े भाई बहनों की सहायता ले लें। छल्ला बना के हमारी तर्जनी उंगली यानी दाएं हाथ की राइट हैंड की तर्जनी उंगली में धारण कर लें। कब तक के लिए धारण करना है? जब तक वो स्वयं टूट के गिर ना जाए। ये उपाय हो गया छात्रों के लिए। अब जो बच्चे बड़े हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या सरकारी जॉब के लिए यह उपाय कर रहे हैं, वह भी पीले फूल को उठा ले और दूबा के 2 भाग कर ले। एक भाग दूबा का और पीले फूल को अपने वस्त्रों में यानी अपने ताजे धुले वस्त्र जहां भी रखते हैं, अलमारी में, कबर्ड में, उन कपड़ों के बीच में दूबा को और फूल को एक कागज में लपेट के या कपड़े में लपेट के रख ले और बची हुई दूबा को छल्ला बनाकर अपनी तर्जनी उंगली में धारण कर ले। इनको भी तब तक उसको धारण करके रखना छल्ले को जब तक कि वह टूटकर गिर नहीं जाए। अब जब ये दूबा का छल्ला आपके हाथ से गिर जाए, उसके बाद अगर आप समर्थ हैं, अगर आप सोने की अंगूठी यानी ऐसा सोने का छल्ला बनवाकर पहन सकते हैं तो उसको धारण कर लें। और क्योंकि छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको सोने का छल्ला पहनाना हो सकता है वो गुमा भी दे, तो पीले कलर का धागा उनकी इस उंगली में बांध दें। कब? जब वो दूबा का छल्ला गिर जाए उसके बाद पीले कलर का एक धागा आप उनकी इस उंगली में बांध दीजिए और उस धागे को पूर्णिमा पर, संक्रांत पर या चतुर्थी पर जब भी आपको ऐसा लगे वो कच्चा हो गया है, बदलते रहें। यह उपाय आप करके देखिए, आपको इससे 100% लाभ होगा। अब बचे हुए मिष्ठान को आप शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद किसी भी कन्या को बांट दीजिए। यह उपाय आपके बुध को अच्छा करेगा। यह उपाय आपके सूर्य को अच्छा करेगा जो सरकार का कारक है। यह उपाय आपके गुरु को अच्छा करेगा जो ज्ञान के कारक है, जो भाग्य के कारक है। यानी आपका भाग्य में उन्नति हो जाएगी, आपको सरकारी जॉब यानी सरकार से लाभ मिलेगा, आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी। साथ ही चूंकि केतु जो कि हमारे बच्चों का कारक होते हैं और जो कि गणेश जी को दूबा अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं, तो परोक्ष रूप से हमारा एक उपाय उनको भी समर्पित हो गया। इस प्रकार ये उपाय करने से आपको 100% लाभ मिलेगा। यह उपाय आप गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक माह की पूर्णिमा को 7 महीने तक अनवरत रूप से करके देखिए, क्योंकि वैदिक ज्योतिष ये कहता है कि कोई भी उपाय 43 दिन बाद फल देना प्रारंभ करता है। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या हम ये उपाय एक बार कर ले तो काम नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको कम से कम ये उपाय 7 बार अवश्य रूप से करना है। अगर 7 बार आप नहीं कर सकते तो इसको आप 5 बार या 3 बार तो हर हाल में करिए। यानी 3 माह तक अनवरत रूप से माह की प्रत्येक पूर्णिमा को यह आप वीडियो देखकर नोट कर लीजिएगा। यह उपाय आपको ऐसे ही करना है। सुबह से जो क्रम मैंने आपको बताया उसी क्रम अनुसार आपको ये पूरा विधान करना है। इस उपाय में कोई भी नुकसान होने वाली बात नहीं है। अगर आप गंगा जल से स्नान करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे, सूर्य को अर्घ्य देते हैं आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। सूर्य आपके मान सम्मान का कारक होता है, सूर्य आपके सरकार का कारक होता है, सूर्य आपके पिता का कारक होता है, सूर्य आपको उन्नति और तरक्की, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का कारक होता है, उसमें वृद्धि हो जाएगी। आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते हैं, गणेश जी ज्ञान के कारक हैं, गणेश जी बुद्धि के कारक हैं और कुंडली में अगर बुध ग्रह अच्छा है तो आपकी वाणी अच्छी होगी, आपका ज्ञान अच्छा होगा। गणेश जी को दुर्वा अर्पित आपने की तो आपका केतु अच्छा होगा, यानी आपके कलेश नहीं होगा। गुरुदेव कुंडली में ठीक होंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके धनधान्य में वृद्धि होगी,
आपको चारों ओर से सफलता मिले। तो किसी भी प्रकार से यह उपाय आपको उन्नतिदायक ही है, चाहे आप कुंडली से इसका विश्लेषण कर लें, चाहे आप इसको ज्योतिषीय दृष्टि से देखें, चाहे आप इसको प्रैक्टिकली देखें। तो ये बहुत ही एक अचूक उपाय है जिसको सारे छात्र छात्राओं को कर लेना चाहिए, जिसे उस हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। इस उपाय को वो व्यक्ति भी कर सकते हैं जो शेयर मार्केट या ट्रेडिंग करते हैं, वो व्यक्ति भी कर सकते हैं जो सरकारी टेंडर भरते हैं या सरकार से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, सरकारी ठेके लेते हैं या सरकार से लाभ मिलने वाले पदों पर आसीन है, उनको भी ये उपाय बहुत लाभान्वित करने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनको दान देने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हमें दान करना चाहिए श्रीफल। श्रीफल यानी नारियल। नारियल का दान गुरु पूर्णिमा पर अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। पीले फल, जितने भी मौसमी फल हैं जैसे कि आम है, खरबूजा है, इस तरीके के पीले फलों का दान भी बहुत आपको भाग्य में उन्नति देगा। गेहूं का दान भी गुरु पूर्णिमा पर बहुत अत्यधिक उन्नति कारक माना गया है। पीले अनाज जैसे चने की दाल, इसका भी आप दान कर सकते हैं, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही किसी भी मंदिर में आप शुद्ध गाय के देसी घी का भी दान कर सकते हैं। देसी घी का दान गुरु पूर्णिमा पर देने से आपको 100 तीर्थों के लगभग फल प्राप्त होता है, क्योंकि जो आप देसी गाय का घी दान करेंगे ना, उससे उस मंदिर में जोत जलेगी तो उसका अक्षय फल आपको प्राप्त होगा। और जिस प्रकार कोई भी दीपक और ज्योत वहां फैले अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार आपके जीवन में व्याप्त हर प्रकार के अंधकार को वह दीपक समाप्त कर दे। तो है ना कितने कारगर ये छोटे छोटे किए जाने वाले दान। अब प्रश्न उठता है कि दान करना किसको। यह दान आप अपने गुरु को कर सकते हैं, यह दान आप किसी विद्वान पंडित को कर सकते हैं, यह दान आप उस व्यक्ति को कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन की सलाह लेते हैं। कोई भी काम अच्छा प्रारंभ करने के पहले यदि आप उनसे राय मशवरा करते हैं तो वो आपके गुरु हैं, आप उनको ये दान दे सकते हैं। और इसके अलावा आपके आसपास खरबूजा है, इस तरीके के पीले फलों का दान भी बहुत आपको भाग्य में उन्नति देगा। गेहूं का दान भी गुरु पूर्णिमा पर बहुत अत्यधिक उन्नति कारक माना गया है। पीले अनाज जैसे चने की दाल, इसका भी आप दान कर सकते हैं, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही किसी भी मंदिर में आप शुद्ध गाय के देसी घी का भी दान कर सकते हैं। देसी घी का दान गुरु पूर्णिमा पर देने से आपको 100 तीर्थों के लगभग फल प्राप्त होता है, क्योंकि जो आप देसी गाय का घी दान करेंगे ना, उससे उस मंदिर में जोत जलेगी तो उसका अक्षय फल आपको प्राप्त होगा। और जिस प्रकार कोई भी दीपक और ज्योत वहां फैले अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार आपके जीवन में व्याप्त हर प्रकार के अंधकार को वह दीपक समाप्त कर देगा। तो है ना कितने कारगर ये छोटे छोटे किए जाने वाले दान। अब प्रश्न उठता है कि दान करना किसको। यह दान आप अपने गुरु को कर सकते हैं, यह दान आप किसी विद्वान पंडित को कर सकते हैं, यह दान आप उस व्यक्ति को कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन की सलाह लेते हैं। कोई भी काम अच्छा प्रारंभ करने के पहले यदि आप उनसे राय मशवरा करते हैं तो वो आपके गुरु हैं, आप उनको ये दान दे सकते हैं। और इसके अलावा आपके आसपास के किसी भी मंदिर में इन वस्तुओं का दान आप दे सकते हैं। अब आपको दान देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह दान सूर्य अस्त के पहले पहले आपको कर देना है, क्योंकि किसी भी प्रकार का दान सिर्फ शनि के दान को छोड़ दिया जाए और राहु के दान को छोड़ दिया जाए तो समस्त प्रकार के दानों का जो शुभ फल हमको प्राप्त होता है वो सूर्य अस्त के पहले पहले ही प्राप्त होता है। इसीलिए ये सभी वस्तुओं का दान प्रयास करें कि सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में कर दिया जाए।
तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया गुरु पूर्णिमा का महत्व, गुरु पूर्णिमा पर आने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग का समय, गुरु पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपाय और गुरु पूर्णिमा पर दान किए जाने वाली वस्तुओं के बारे में विस्तार से चर्चा। आज का मेरा वीडियो गुरु पूर्णिमा पर ही केंद्रित था। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी और विषय पर भी आप लोगों से बात करनी चाहिए या आपके कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि मैं उनका जवाब दूं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके भी कोई भी विषय सुझा सकते हैं जिस पर आपको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, उपाय देने चाहिए या उसके बारे में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विद आशा में। आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली मेरी वीडियो की सूचना आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे।